वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे इस तरह का पार्ट हम किन टेक्निक्स के जरिए ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं इसके जो गियर टीथ्स हैं वो इंक्लाइंड हैं। तो इस तरह के इंक्लाइंड हम गियर टीथ्स किस तरह से डिज़ाइन करेंगे ये हम देखेंगे मेन इस वीडियो में। और प्लस हमारे पास ये वाला जो गियर के बाकी पार्ट्स हैं वो हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे वो भी देखेंगे। तो इस तरह के जब इंक्लाइंड टीथ्स आ जाएँ उनको हमने स्वेप्ट एक्सट्रूजन की ही कमांड से ड्रॉ करने हैं, लेकिन किस तरीके से ड्रॉ करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो डायरेक्टली हमारे पास डायमेंशंस यहाँ से जो फ्रंट व्यू है उसको हम ड्रॉ करेंगे और हमारे पास जब एक बेस फीचर आ जाएगा रिवॉल्व एक्सट्रूजन के जरिए उसके बाद हम ये वाले टीथ ड्रॉ करेंगे। तो देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ और एक क्रॉस सेक्शन एरिया ड्रॉ कर लेते हैं जिस तरह का अभी हमने फ्रंट व्यू देखा है विदाउट टीथ्स। अभी टीथ्स हम बाद में ड्रॉ करेंगे। तो विदाउट टीथ जिस तरह का हमारे पास ये नज़र आ रहा है ऑलमोस्ट उस तरह का मैं एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करने लगा हूँ। तो यहाँ पे और उसके बाद थोड़ा सा डाउनवर्ड अपवर्ड और इस तरह का मेरे पास समवट इसका क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। अब इसमें देख सकते हैं एक लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल नहीं आई तो इसको हम रिलेशन दे देते हैं हॉरिजॉन्टल का। ओके, क्विकली हम यहाँ पे डायमेंशंस दे देंगे और फिर हम आगे चलते हैं। ये वाली डायमेंशन मेरे पास 55 आ जाएगी और ये वाली डायमेंशन मेरे पास 100। उसके बाद इस डायमेंशन पे आते हैं, दिस डायमेंशन इज 10। इसकी हाइट मेरे पास 52 है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट डायमेंशन इज 30। इसकी हाइट मेरे पास 40। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरे पास 25 और इसकी हाइट मेरे पास 18। हाइट और ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है ये इकट्ठी देने का फ़ायदा यही है कि हमारे पास जो मिस अलाइनमेंट है वो नहीं होगी। अदरवाइज हम एक साथ भी दे सकते हैं लेकिन उसमें मिस अलाइनमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये साथ साथ डायमेंशंस दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन आप दे सकते हैं ताकि हमारी मिस अलाइनमेंट कम से कम हो। ओके, ये वाली डायमेंशन आ जाएगी, दिस डायमेंशन इज 15 और फाइनली ये वाली डायमेंशन है, दिस डायमेंशन इज 30। ये हम देख सकते हैं हमारा जो स्केच है कंप्लीटली डिफाइन है फीचर्स में। और रिवॉल्व बॉस स्पेस में चलते हैं। अब इसमें हमने एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन जस्ट सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके। अब ये हमारे पास बेस फीचर जो है आ चुका है। अब हमने जस्ट टीथ ड्रॉ करने हैं और टीथ को किस तरह से इंक्लाइंड देना है वो हम देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम टीथ का क्रॉस सेक्शन एरिया ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम ये वाला स्केच जो ये वाला फेस जो है वो सिलेक्ट करके स्केच में जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले कन्वर्ट एंटिटी में चलते हैं और ये वाला सर्कल जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद लाइन कमांड में सिलेक्ट करता हूँ और इस तरह की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ओरिजिन, यानी बिल्कुल अलाइनमेंट पे हो, वर्टिकल अलाइनमेंट पे। उसके बाद 3 पॉइंट आर्क से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे मैं एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, डायमेंशन दे देते हैं। इस लाइन की डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी 5 और इस पॉइंट की और इस पॉइंट की मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी 15 एज पर माय ड्राइंग। ओके, उसके बाद जो मैंने रेडियस देना है, एक मैंने इसका रेडियस भी अभी स्पेसिफाई करना है तो उसको हम ड्राइंग में देख लेते हैं। 50 मिलीमीटर मेरे पास इस टीथ का ये वाला रेडियस है। ओके, तो 50 मिलीमीटर इसको डायमेंशन देते हैं और ये हम देख सकते हैं हमारा जो टीथ है वो हाफ जो है वो कंप्लीट है। इसको एक हम रिलेशन देंगे इन दोनों पॉइंट्स का एज वर्टिकल और उसके बाद इसकी हाइट हमने स्पेसिफाई करनी है और ये हमारे पास टीथ जो है वो कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगा। 80 मिलीमीटर मेरे पास इसकी हाइट आ जाएगी। ओके, अब ये हाफ मैंने ड्रॉ कर लिया है, इसको क्विकली हम मिरर करते हैं और मिरर करने के बाद अब हम देखेंगे किस तरह से इसको इंक्लाइंड करेंगे। ये मैंने मिरर कर लिया और जो भी हमारे पास बाकी लाइंस हैं उनको ट्रिम कर लेते हैं। ओके, अब मेरे पास एक स्केच आ चुका है। अभी फिलहाल हमने एक स्केच ड्रॉ कर लिया है, इसको एग्जिट स्केच कर लेते हैं। ओके, अब हम स्वेप्ट एक्सट्रूजन के लिए हमें एक पाथ भी रिक्वायर्ड होता है। तो पाथ मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अभी लूंगा एक। तो टॉप प्लेन आपने सेलेक्ट करना है, इसी के परपेंडिकुलर कोई भी प्लेन है वो सिलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे और एक जस्ट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मुझे टीथ रिक्वायर्ड है, दैट्स इट। इसको एग्जिट स्केच कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास पाथ भी है और क्रॉस सेक्शन भी है। अब हम चलते हैं स्वेप्ट एक्सट्रूजन को, लेकिन थोड़ा सा हमने डिफरेंट तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है।
ओके, अब इम्प्लीमेंट किस तरह से हमने डिफरेंट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फीचर्स में चलना है और यहाँ पे स्वेप्ट बॉस पेज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने दो चीज़ें देनी होती हैं, एक हमने यहाँ पे स्केच प्रोफाइल देनी होती है और सेकेंडली हमने पाथ देना होता है। लेकिन ये वाला पाथ हम देख सकते हैं हमारे पास स्ट्रेट टीथ आ रहा है, हमने थोड़ा सा इंक्लाइंड देना है। इंक्लाइंड हमने तकरीबन 30 डिग्री, हमें ड्राइंग में भी गिवन है 30 डिग्री हमने जो है वो इसकी इंक्लिनेशन रखनी है टीथ्स की। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है, इसी के नीचे अगर हम देखते हैं ऑप्शंस में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे प्रोफाइल ट्विस्ट की ऑप्शन है। यहाँ पे इस टाइम नन सेलेक्ट हुआ है, इसको ओपन करना है और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं स्पेसिफाइड ट्विस्ट वैल्यू। अब यहाँ पे हम ट्विस्ट का एंगल दे सकते हैं, जिस भी एंगल पे हम इसको ट्विस्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 30 डिग्री देता हूँ तो जस्ट यहाँ पे आपने इस टाइम देखना है इस पोजीशन पे 30 डिग्री किया, प्रेस एंटर किया है, तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास इस एक्सट्रूजन का एक ट्विस्ट एंगल आ चुका है। तो इस तरह से हम इस गियर के ट्विस्ट जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। क्लिक ओके करते हैं तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास एक जो गियर टीथ है वो अपने रिक्वायर्ड ट्विस्ट एंगल पे प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। ओके, इसी तरह के हमने बाकी भी जो प्रोफाइल्स हैं वो क्रिएट करनी है। तो अब हम बाकी प्रोफाइल्स अपने पैटर्न यानी सर्कुलर पैटर्न के जरिए क्रिएट कर सकते हैं। सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं, रिक्वायर्ड फीचर्स सेलेक्ट करते हैं, डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंस्टेंसेस सेलेक्ट करेंगे। जस्ट यहाँ पे हम कंफर्म कर लेते हैं हमारे पास जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वैसे हमें कोई स्पेसिफाई नहीं है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड इसके नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं। क्लिक ओके करते हैं तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड जो गियर टीथ्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। ओके, ये हम देख सकते हैं हमारा पार्ट कंप्लीट है। इसको फाइनली हम अपीयरेंस दे देते हैं। लेट्स सपोज मैं इस पर क्रोम की अपीयरेंस देता हूँ, प्लेन वाइट बैकग्राउंड। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हमने मेन देखा है किस तरह से हम इस तरह के जो प्रोफाइल्स हैं उनके ट्विस्ट एंगल स्पेसिफाई करते हैं स्वेप्ट बॉस बेस एक्सट्रूजन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।